और नवाब साहब के जो है ना जी, ऐसी ऐसी किताबें थी, यहाँ बताते हैं लोग हाँ हाँ कि वो सब किताबें यहाँ से जिस टाइम 47 में पार्टीशन हुआ ना, हाँ। उस टाइम वो किताबें सब रामपुर यूपी में चली गई। ओके। रामपुर यूपी में नवाब साहब की लड़की है, ठीक है। वहाँ की बड़ी बेगम। ठीक है। तो वहाँ अगर आप रामपुर रजा लाइब्रेरी में जाओगे ना, हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ एक लोहारू सेक्शन अलग बना हुआ है। ओ, इतना बड़ा खजाना है। इतना बड़ा खजाना है किताबों का। लोहारू का किला भी हमें दिख गया है, बस स्टैंड भी हमें दिख रहा है। आप कहेंगे कि केशव बोले बोले जा रहा है, दिखाने तो नहीं लग रहा। तो दिखाएंगे जी, बस हम आगे हैं। अभी हम कैमरा ये वाला बंद करना चाहते हैं। ये पीछे जो गांव गया केशव बाबू, ये हाँ। सिंघानी है। अच्छा। ये बड़ा मैसूर गांव था। यहाँ नवाब साहब के साथ भी लड़ाई कर ली थी लोगों ने। सिंघानी के बारे में कोई खास वाक्य? सिंघानी में एक बहुत बड़ी चीज है जी। हाँ। यहाँ एक कोठा है, कोठा समझ कुओं पे जो पानी भरा जाता है स्टोरेज के लिए, हाँ हाँ। उसमें सच और झूठ का फैसला होता है। और नवाब साहब के टाइम से पहले से है ये। चोरी जैसे किसी ने कर ली। मैं एक मिनट। आप इतनी फास्ट वे में बता रहे हैं, मैं ज़रा एक्सप्लेन करना भी चाहूँगा, करवाना भी चाहूँगा। सिंघाना गांव है, सिंघानी गांव है। हाँ जी। इस गांव के अंदर एक कोठा है। हाँ जी। उस कोठे के अंदर इंसाफ होते हैं, फैसले होते हैं, आप ये कह रहे हो? हाँ जी। कोठे दो तरह के होते हैं, एक छत होती है। छत नहीं होती है इसमें। अच्छा, ये कोठा एक तरह से होजी टाइप है। होदी टाइप। ठीक है, पानी की होजी टाइप है। उसमें इंसाफ कैसे होते हैं? उसमें ऐसा है जी, पहले तो चावल बनाए जाते हैं दोनों के, चोर के भी शाह के भी। उन चावलों के कलर से ही पता लग जाता है कौन चोर है। अच्छा, नहीं, अब इस चीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। अगर ये कौन लोग होते हैं, चोर के और उसके भी, लेकिन इनको कैसे पता चलता है कि चावल बनने हैं? क्या है किस्सा? कुछ जो मैंने सुना है उड़ता उड़ता, कुछ यूं तो नहीं है कि अगर एक व्यक्ति चोरी कर लेता है, हाँ। तो वो गांव के सरपंच के पास, हाँ। या किसी के पास शिकायत के लिए पहुंचता है, जी इसने मेरी चोरी करी कर है। ली, मेरे को एक कोठा भरवाना है। कोठा भरवाने से तात्पर्य है मतलब उस कोठे को भरने के लिए आज की टाइम में अगर कोई नया करवाना चाहिए तो 8 से 10 लाख रुपए खर्चा आता है। और उसका फायदा क्या होता है कि चोरी का पता चलता है? चोरी का पता, चोर का पता लग जाता है ये चोर है और ये सही है। तो उस कोठे को भरवाने में क्या खर्चा लगता है, क्या होता है? उसमें जी चावल बनते हैं उसी कोठे में? ना, बाहर बनाते अच्छा, बाहर बनते हैं। अच्छा, चोर के और शाह के ठीक है। दोनों से पैसे लिए जाते हैं। दिनेश जी, जो चोर है हाँ। वो पैसे क्यों देगा? या उसकी तो बात, पर चोर बनाया हुआ है ना, वो देगा, अपनी जात बचाने के लिए करता है वो। ठीक है, और जो दूसरा आदमी है वो पैसे क्यों देगा? वो साफ है, वो साफ आदमी है। अच्छा, वो देगा। ठीक है, मतलब ये आप उस दौर की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये आपकी है। ठीक है, अपने खेत, ये अपने खेत आ गए हैं। हाँ। इसलिए अच्छा, ये गिगनाऊ गांव। आप ये उस दौर की बात कर रहे हैं जब मतलब थोड़ा सा इंसाफ पसंद, सच्चाई थी तब की बात है। हाँ। तो दोनों से पैसे लिए जाते हैं, दोनों से फुल पेमेंट ली जाती है। फुल पेमेंट ली जाती है। डबल। ठीक है। तो उसमें से क्या होता है केशव जी, 8-10 गांव के आदमी भोजन करते हैं, वहाँ प्रसाद बनता है पहले। 8-10 आदमी? 8-10 गांव के। 8-10 गांव के? और उसमें चावल, दाल और बूरा चलती है। ठीक है। और देसी घी। ठीक है। तो जब वो चावल बनाते हैं ना जी, हाँ। उसी टाइम वो चावलों के रंग में फर्क आ जाता है। जो चोर के चावल होंगे, अगर वो चोर होगा तो उसमें उसका रंग काला पड़ जाएगा चावल का। ये तो करिश्मा है। और फिर उसके बाद भोजन करने के बाद गांव का ब्राह्मण जो है उस कोठे में खड़ा होता है। हाँ। और उस कोठे में 4 फुट के करीब पानी होता है। ठीक है। और दोनों को उसमें बैठा दिया जाता है, चोर को भी और शाह को भी। हाँ। और ब्राह्मण ऊपर से हाथ लगा के उनको दबा लेता है। अच्छा। जो चोर होगा ना, उसको कोठा उठा के ऊपर फेंक देगा। चोर उस पानी में रह नहीं सकता। और शाह जो है, चाहे वो आधा घंटा बैठा रहे, डूबेगा भी नहीं, मरेगा भी नहीं। और उसके बाद एक तीर गाड़ा जाता है थोड़ी दूर, 2-1 एकड़ दूर। वो आदमी दौड़ के तीर लाता है। ठीक है। जो चोर है ना, उसी को फिर उस तीर से पीटा जाता है। जिस तरफ में चोर भागता है, लोग उसको पत्थर मारते हैं। जिस तरफ वो चोर भागेगा, उस साल उस साइड में, उस एरिया में कोई फसल नहीं होगी, अकाल पड़ेगा। जिस तरफ चोर भागेगा उसको भागने नहीं देते हैं फिर लोग। और ये सच्चाई है। मेरे जीवन में 60 वर्ष में 2 बार ये कोठा भरा गया है। आपने अपनी आंखों से देखा है? हाँ,
एक बार तो भरा गया, कोई भी चोर उसमें, वो जो जिस आदमी के ऊपर इल्जाम लगा था भाई तू चोर है, वो चोर नहीं था। ठीक है। तो चावल काले हुए थे? ना चावल भी, पहले भी उनको समझाया भाई आप ये कोठा मत भरवाओ, ये चोर नहीं है, लेकिन हाँ। वो माना नहीं। अच्छा। तो डबल पैसे इसलिए दिए जाते हैं जी, जैसे जो चोर निकल गया तो वो शाह को जो पैसे लगे हैं ना, वो पैसे उसको दे दिए जाते हैं, भाई ये तेरे ले ले। तो जो चोर था उसके चावल काले हुए? वो था ही नहीं ना जी चोर, वो भी नहीं था? था नहीं वो अच्छा। चोर। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए पहले उन्होंने कह दिया था भाई ये चोर नहीं है, तू रहने दे मत भरा, ठीक है। लेकिन वो माना नहीं माना तो उसको पूरे पैसे उसी को लगे, जिसका माल भी गया और वो पैसे भी उसको देने पड़े। लेकिन उस टाइम में सस्ता ज़माना था, 1,00,000-1.5 लाख रुपए का खेल था। आज 7-8 लाख का खेल है कोठा बनवाए। तो यानी कि आज भी ये काम जारी है? हाँ बिल्कुल है, अरे लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता वहाँ तक जाने की, किसी की हिम्मत नहीं होती। सबको पता है वहाँ जाते ही पकड़ा जाएगा। तो ये हमारे रास्ते में आएगा? ये गया पीछे। गया? ओहो, हम कोशिश करेंगे कि दिखा पाए। कोई बात आते नहीं, हुए। आने के टाइम दिखा देंगे आपको। हाँ, क्योंकि ये चीज़ तो फिर अब देखने वाले कहेंगे, जब आपने कह दिया ना गया पीछे, लित्तर मारेंगे ये मेरे को कमेंट में ना लित्र कि, क्यों मारेंगे, कि दिखा भाई देंगे। दिखाया नहीं यार आपने इतनी अच्छी अब चीज़। आने के टाइम दिखा देंगे आपको। चलिए जी, हम भी वो कोठा देखेंगे जिसमें आज भी सच्चाई है, सच्चाई कायम है। और दिनेश जी कह रहे हैं कि इन्होंने अपने 60 वर्ष की ज़िंदगी में 2 बार ऐसा केस देखा है। 2 बार देखा है मैंने। एक बार तो बहुत बच्चे थे हम, और एक बार होश आवास में। उसके बाद जाने की हिम्मत नहीं पड़ती कि स्वभाव किसी की, सही वहाँ बात। सच्चाई है। और नवाब साहब तो इस कोठे के नया के ऊपर सजा देते थे। अच्छा। बिल्कुल, ज़्यादा कोई मैटर फंस गया हाँ तो सिंगाड़ी का कोठा बनवा दो। हाँ हाँ। ये उनकी रियासत शुरू हो गई है। शुरू हो गई है। लीजिए, हम लोग लोहारू में एंटर कर चुके हैं, हाँ, मतलब उनकी रियासत में एंटर कर चुके हैं, और गालिब के ससुराल में हम लोग एंटर करने वाले हैं। ये यहाँ से शुरू होगी गालिब की ससुराल। गालिब के ससुराल। अब वो और बात है कि ना तो यहाँ गालिब साहब हैं, ना नहीं, उनकी नवाब साहब। ससुराल हैं, उस तरह से ना उनकी सालियाँ हैं उनकी आवा भगत में जो खड़ी हुआ करती होंगी उस दौर में, जब नवाब साहब पहली बार गालिब साहब पहली बार आए होंगे फेरा डालने, ऐसा होता है। तो हमने तो यहाँ तक सुना है जी, हाँ जो यहाँ की रेलवे स्टेशन है ना, हाँ, ये गालिब के कहने से अंग्रेजों ने यहाँ रेल निकाली थी। क्या बात है। हाँ जी, अच्छा उनको आने जी, जाने में दिक्कत होती थी, हाय हाय, तो उनके लिए ये रेलवे लाइन डली थी, जैसा हमने सुना है। सुना है। अभी सच्चाई कहाँ तक है इतना देखो जी, पता नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो उस दौर के नवाब थे और वो उनके दामाद थे, तो अपने हाँ। दामाद के लिए उन्होंने ये भी कर बाद दिया में होगा। बड़ी है, लेकिन सुना है ये बात कईयों से हमने। और यहाँ तो अगर मिल जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ तो बच्चा बच्चा गालिब की शेर बोलता था। हाय हाय। और अगर ऐसा लेकिन हो अब वो जाता लोग है, रहे नहीं। वो लोग नहीं रहे, सही बात है। जो सही बूढ़े बात थे वो गालिब की बातें बोलते थे है। यहाँ। हाँ क्यों गालिब का यहाँ बहुत आना जाना था लोहारू में। ठीक है। और नवाब साहब के जो है ना जी, ऐसी ऐसी किताबें थी यहाँ, बताते हैं लोग हाँ हाँ कि वो सब किताबें यहाँ से जिस टाइम 47 में पार्टीशन हुआ ना, हाँ, उस टाइम वो किताबें सब रामपुर यूपी में चली गई। ओके रामपुर यूपी में नवाब साहब की लड़की है, ठीक है वहाँ की बड़ी बेगम। ठीक है। तो वहाँ अगर आप रामपुर रजा लाइब्रेरी में जाओगे ना, हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ एक लोहारू सेक्शन अलग बना हुआ है। ओ, इतना बड़ा खजाना है। इतना बड़ा खजाना है किताबों का। समझ गया जी, समझ गया। ये लोहारू शुरू हो गया जी। ये लोहारू शुरू हो गया, लेकिन लग नहीं रहा, बिल्कुल मॉडर्न हो गया जी। कुछ हो डिवाइडर्स गया और जी। ब्रेकर्स और देखो जी, चीजें तो उनके टाइम की थी पहले बहुत। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ महाविद्यालय। ये नवाब टस साहब के टाइम का स्कूल है। क्या बात और है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हो पीछे, हाँ हाँ ये हाँ, नवाब लोहारू की बनाई हुई है। वाह 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 वाह। तो कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो खड़ी हैं उस दौर की। हाँ। लोहारू का किला भी हमें दिख गया है, बस स्टैंड भी हमें दिख रहा है। आप कहेंगे कि केशव बोले बोले जा रहा है, दिखाने तो नहीं लग रहा, तो दिखाएंगे जी। बस हम आगे हैं, अभी हम कैमरा ये वाला बंद करना चाहते हैं, और बस हम लोग अब एंटर करने वाले हैं ये उस वीराने की तरफ जो कभी आबाद हुआ करता था, जैसे अब लोहारू ये नवाब। फोर्ट। ये आ गए जी हम लोग फोर्ट की तरफ। और ये तो शहर के अंदर एंटर करते ही बना हुआ है जी, हाँ जी, कमाल ये है। देखो जी, ये वाह 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 वाह। इसमें फांसी घर भूसी घर सब कुछ होता था। ओके, ये बैग है जी। ये साइड है जी, बैग तो पीछे रहेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। उस साइड में है बैग। बारिशों ने काला कर दिया इसे, काला तो लेकिन जी टूटा नहीं। बहुत पुराना है जी, काला तो इधर।
वाह वाह वाह। ये शहर है जी लोहारू का, नवाब का शहर। इधर ले तेरी तरफ ये रामलीला ग्राउंड है यहाँ का। स्वर्ण जयंती पार्क लोहारू, क्या बात है, आखिरकार आज लोहारू के भी दर्शन कर लिए। ये जी मेन गेट इसका एंट्रेंस ये। कुछ लोगों के लिए लोहारू एक तीर्थ है, जिन लोगों को और ये लगता है कि इधर हाँ जी, केशव बाबू इस जगह जाके थाना होता था नवाब साहब का। बस अभी देखते हैं। अरे मेरे को वहाँ पे कुछ दिखा। ये देखो जी, ये देखो पुराने ओल्ड हाँ स्टाइल। हाँ हाँ हाँ। तो जनाब जी फिलहाल हम रुखसती ले रहे हैं क्योंकि हमें कुछ शूट करना है, और आप बने रहिएगा क्योंकि हमारे लोहारू वाले कई सारे वीडियोस आने वाले हैं। हम कुछ चीज़ों को शायद ना दिखा पाएँ, लेकिन जो दिखा पाएंगे वो आप देख के खुश हो ये सब जाएंगे। नवाब के टाइम की चीजें पड़ी हैं जी। बस अच्छा यहाँ एक मिल जाएगी तो वो भी दिखाएंगे आपको, है या नहीं अब पता नहीं। आगे जाके कुत्ते की समाधि होती थी। इधर ले ओह। भाई, इधर 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 इस रास्ते में आगे जाके अच्छा वो कुत्ता राजपूतों के टाइम का था जी, जिन्होंने मतलब मुगलों के 14 आदमी एक कुत्ते ने मारे थे जी, अच्छा जी, फौज के। कुत्ते ने। हाँ जी, लोहारू के कुत्ते का नाम इस साइड में वो थी, उसकी समाधि अब तोड़ दी है, ये पता नहीं है। दिनेश जी की बातें इतनी कमाल की हैं कि कैमरा बंद करने का दिल ही नहीं करता। लेकिन अब चलो हम जहाँ जा रहे हैं ये लोहारू की अनाज मंडी है जी। ठीक है। यहाँ 52 जोड़े हैं, अच्छा। क्यों लोहारू के 52 गांव थे। 104 दुकानें हैं जो कि पूरा एक नक्शा सब दुकानों का। एशिया में ऐसी अनाज मंडी और नहीं थी। अब तो सब कुछ मॉडिफाइड हो गया, तोड़ फोड़ के लोगों ने डिजाइन चेंज कर दिया। ये लोहारू के नवाब के टाइम की चीजें। इधर कमठाना है नवाब साहब के टाइम का। अच्छा ये सेठ थे, ये खजांची होते थे उनके। ठीक है। ये सब लोहारू का पुराना बाजार है जी, नवाब साहब के टाइम का बाजार है ये। समझ गया जी मैं। कमाल तो ये है कि हम कह तो रहे हैं पुराना है, ये पुराना सब मुझे कुछ सब मुसलमानों की दिख दुकानें नहीं थी ये। रहा है। हाँ ये पंजाबियों का लोट हुई है। ये अनाज मंडी है जी लोहारू की। अच्छा जी। और उधर ले ले भाई पीपल की तरफ, सामने वो गाड़ियाँ खड़ी उधर। वो दिखे भाई कुछ। ये है जी पुरानी। हाँ ये देखो ये बिल्डिंग बिल्कुल बिल्कुल ये देख है लिया नवाब साहब के टाइम। वो नक्शे हैं देखो सामने। इधर ले, इधर तेरी तरफ। घुमा ले भाई घुमा ये ले। हमारा ननिहाल आ गया जी। मेरे मामा भी यहीं है, यहीं ले तेरे ले, लेफ्ट में। यहीं रोक ले एक ओह बार। माय गॉड। ये है जी, ये बढ़ाओ आप एक बार। ये ओल्ड नक्शा होता था मार्केट कमेटी का। आपने तो जनाब जी फिलहाल बोल आ जाओ रुखसती, इजाज़त। केशव बाबू।